पहले हमें अगर कुछ महंगी चीजें खरीदनी रहती थी और हमारे पास पैसे नहीं रहते थे तो अपने दोस्त रिश्तेदारों से मांग कर काम चला लेते थे और बाद में वापस भी कर दिया करते। फिर वो समय बीत गया और आया समय क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद हमें ऑप्शन मिला इंटरेस्ट बेस्ड ईएमआई का, फिर ऑप्शन मिला नो कॉस्ट ईएमआई का, फिर छोटे छोटे पर्सनल लोन्स लेने का भी ऑप्शन मिल गया और अब पे 1/3 का भी ऑप्शन मिल गया है। मतलब ये कि सामान अभी पूरे पैसे देकर ले लो, लेकिन पैसे वापस करना 3 महीने के इंस्टॉलमेंट्स पे, और वो भी बिना किसी चार्ज के। और ऊपर से अगर 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो 1% कैशबैक में मिल जाएगा। ये ऑप्शन देने वाली सबसे फेमस कंपनीज है यूनी और स्लाइस। आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि ये कंपनी सिर्फ समाज सेवा कर रही है, और नहीं तो कमाती कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा यूनी के बिजनेस मॉडल को, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। 2020 अक्टूबर में प्रतीक जिंदल, नितिन गुप्ता और लक्ष्मीकांत व्यास ने यूनी, एक फिनटेक स्टार्टअप को लॉन्च किया। 135 करोड़ की फंडिंग उठाई सेल्फ मोड में, मीन सीक्रेट मोड में। फिर जून 2021 में उन्होंने लॉन्च किया अपना बेस्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट पे 1/3 कार्ड को। इस कार्ड से अपने ट्रांजैक्शंस को आप 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और 3 महीने में पे कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1 महीने में ही पेमेंट कर देंगे तो 1% कैशबैक मिल जाएगा। मैं यहाँ यूनी की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये आइडिया आया था यूनी के फाउंडर्स को जब उन्होंने अपने ऑफिस में एक सर्वे किया था, जहाँ उन्हें यह पता चला कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में लिक्विडिटी क्राइसिस आते रहती है। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब है पैसों की तंगी। तब वो लोग ईएमआई या लोन लेना प्रेफर नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे ले लेते हैं, फिर उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से 2-3 पार्ट में वापस कर देते हैं। उन्हें पता था कि इंडिया में 22 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट एलिजिबल कस्टमर्स है, जो बढ़ ही रही है, और इंडिया में बाय नाउ पे लेटर की ट्रेंड भी बढ़ रही है, लेकिन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। इस मार्केट गैप को टैप करते हुए उन्होंने लॉन्च किया अपना फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट पे 1/3 कार्ड को। उनके लॉन्च के बाद से ही उनके ट्रांजैक्शंस मंथ टू मंथ बेसिस पे 40% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और उनके पास करेंटली मंथली ट्रांजैक्शंस 120 करोड़ से भी ज्यादा है। यूनी के को फाउंडर्स क्रेडिट इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस थे, जैसे ओला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, पेयू में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें यूनी को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद मिली। वो लोग कस्टमर्स की स्पेंडिंग हैबिट्स को समझते थे और ये भी जानते थे कि कस्टमर्स को अगर इजी और रिलायबल पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे तो वो लोग यूनी में जरूर स्विच करेंगे। इसलिए यूनी ने अपने पेमेंट इंटरफेस को इंटीग्रेट किया वीजा के साथ। वीजा लिखे होने से कार्ड की प्रीमियमनेस बहुत बढ़ जाती है। इन शॉर्ट यूनी में हमें ऑप्शन मिलता है अपने बिल्स को 3 मंथ्स के ईएमआई में पे करने का। तो ये तो फिर क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकता है, तो क्या फायदा? नहीं, क्रेडिट कार्ड और यूनी पे 1/3 के बीच में बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको अपने बिल को 1 शॉट में पे करना पड़ेगा, और इन केस अगर आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी आपको हर महीने एक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत से इंटरेस्ट चार्जेस भी। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको छोटे बिल अमाउंट पे ईएमआई फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे 500-1000 रुपए के बिल्स पे। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको नॉर्मल ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देना पड़ता है, और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ेगा। लेकिन यूनी में ये सब जीरो है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास प्रीमियम सेविंग अकाउंट होना चाहिए, या फिर एफडी करवा के भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन यूनी में ये भी नहीं है। यूनी आपके अच्छे सिबिल स्कोर होने पर ही आपको कार्ड 10 मिनट के अंदर में इशू कर देगी। आप ये सोच रहे होंगे यूनी सब कुछ फ्री में दे रही है, कोई चार्जेस ले नहीं रही है, तो भाई कमा कहां से रही है? हाँ, इनके कुछ रेवेन्यू सोर्सेज आप भी जानते होंगे, आप भी सोचते होंगे, मैं सारे बताता हूँ। यूनी ने यूज किया है हिडन रेवेन्यू मॉडल को। उनके रेवेन्यू सोर्सेज में सबसे पहला है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो वो लोग सेलर्स से लेते हैं। यूनी ने अपने पेमेंट इंटरफेस को इंटीग्रेट कर रखा है वीजा से, और वीजा के ट्रैक रेट के हिसाब से वो सेलर्स से चार्जेस लेती है। ये चार्जेस अप्रॉक्स 3 से 5% के बीच होते होंगे। दूसरी रेवेन्यू सोर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मोर देन 3 मंथ्स ईएमआई। यूनी से सिर्फ आप 3 मंथ्स तक की ईएमआई नहीं ले सकते, इससे ज्यादा की भी ले सकते हैं, जिसको यूनी एडवर्टाइज नहीं करती है। लेकिन जब कस्टमर्स यूज करते हैं ऐप को तब उन्हें लगता है कि 3 मंथ से ज्यादा लेना भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मोटे चार्जेस ही लगेंगी। 6, 12 और 18 मंथ तक की ईएमआई के लिए 14 से 18% इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी। थर्ड रेवेन्यू सोर्स है लेट फीस और चार्जेस। आप अगर थोड़ा भी लेट करेंगे रीपेमेंट में तो आपको लेट फीस पे करना ही पड़ेगा, जो यूनी के लिए अच्छा रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। यूनी इन फ्यूचर इन ऐप लाइफस्टाइल स्टोर लॉन्च करने वाली है, जिससे शॉपिंग करने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और यूनी को कमीशन। यूनी कार्ड के आने के पहले सारे ईएमआई क्रेडिट कार्ड से लिंक होते थे, और क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस और भी कुछ चार्जेस, जो यूनी में कुछ नहीं देना पड़ता। बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, लेकिन इसके डाउन साइड भी है। कंज्यूमर ओवर स्पेंडिंग और इंपल्स बाइंग में ट्रैप हो सकते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी फंस सकते हैं। लेकिन ज्यादा परचेजेस बढ़ने से वेंडर्स के प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। इजी वेज में लोन देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी चीज है लोन रिकवरी। यूनी को अपने लोन रिकवरी मैकेनिज्म को बहुत रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, नहीं तो एनपीए के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स के पास पैसे उस टाइम पे होते नहीं है, लेकिन इजी ईएमआईज के कारण वो महंगे चीजें परचेस कर लेते हैं। इन फ्यूचर यूनी डायरेक्ट बैंक फीचर भी लॉन्च करने वाली है, जिससे आप अपने क्रेडिट लाइन को अपने बैंक से डायरेक्ट लिंक कर सकेंगे। यूनी अपने लॉन्ग टर्म ईएमआईज को बहुत अफोर्डेबल बनाने के प्लानिंग में है, और इन फ्यूचर वो क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करने वाली है, जिससे यूनी बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री में मेजर मार्केट शेयर एक्वायर कर पाएगी। यूनी के मेजर कॉम्पिटिटर्स है क्रेडिट
कार्ड कंपनीज, स्लाइस, जेस्ट मनी जैसी बहुत सी कंपनी। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो थी यूनिकार्ड के बिजनेस मॉडल पे। इस चैनल पे डेली इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं जो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसलिए बिज शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।